नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। काफी इंतजार था, काफी बच्चों की मांग थी कि जल्दी से सर हमें बताइए कि सफाई कर्मचारी की भर्ती का क्या होने वाला है। बिल्कुल ऑथेंटिक बात लेकर आपके सामने आया हूं कि ये जो सफाई कर्मचारी की भर्ती है, ये रद्द तो नहीं हो गई है, क्योंकि अभी तक सरकार का इस पर किसी भी प्रकार से कोई निर्णय नहीं आया है। तो भर्ती होगी भी या नहीं होगी? सबसे ज्यादा मांग बच्चे यही कह रहे हैं, गुरुजी ये भर्ती होगी नहीं, ये भर्ती होगी ही नहीं। और अब हमें बता दीजिए, वास्तव में होगी तो हम बैठे इसके इंतजार में, और नहीं होगी तो फिर मना करें, हम भी हमारा काम देखें। तो भाई साहब, मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और शानदार न्यूज देने वाला हूं। इससे पहले जो न्यूज़पेपर में खबर आई है और उस न्यूज़पेपर की खबर के बाहर की बात क्या है, वो बात मैं आपसे करने वाला हूं। यहां पर है 23,820 पदों पर होनी थी सफाई कर्मचारी की भर्ती, 3 बार रद्द हो चुकी है। यानी 3 बार इस भर्ती पर रोक लग चुकी है। अब चौथी बार आएगी या नहीं आएगी? राज्य सरकार के स्तर पर अभी तक नहीं हुआ है निर्णय। यानी सरकार अपने स्तर पर अभी तक कोई निर्णय नहीं कर पा रही है, और यह भी तय नहीं कर पा रही है कि भर्ती किस मोड में होगी। ये संविदा कर्मचारी की भर्ती रखेंगे या इसे परमानेंट भर्ती रखेंगे, या इस भर्ती को 23,820 पदों पर करवाएंगे, या इस भर्ती को 30,000 पदों पर करवाएंगे। भर्ती होगी या संविदा पर रखेंगे कर्मचारियों को। और इसमें देखो, थोड़ा सा डर यहां पर पैदा हो गया कि यहां पर हुआ क्या है कि देखो, डीएलबी के जो निदेशक हैं कुमारपाल गौतम, उनका क्या कहना है? वो कह रहे हैं सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। राज्य सरकार के स्तर पर भर्ती करने अथवा संविदा कर्मचारी रखने पर मंथन चल रहा है। यानी वो संविदा कर्मचारी के रूप में ही भर्ती को कर सकते हैं। ये कुमारपाल गौतम जी कह रहे हैं, निदेशक विशिष्ट शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के द्वारा इनकी ये सूचना है। इन्होंने हेरिटेज और ग्रेटर वाली चर्चा भी की कि हेरिटेज और ग्रेटर की जो भर्ती रद्द हुई थी, उसमें क्या संविदा कर्मचारी लगाएंगे? तो ये भी बात कर लेते हैं। डीएलबी ने स्थगित कर दी थी भर्ती। सरकार ने प्रदेश में 23,820 पदों पर सफाई कर्मचारी की सीधी भर्ती की सूचना प्रकाशित की थी। इसमें 4,077 पद हेरिटेज और ग्रेटर में भर्ती होने थे, लेकिन डीएलबी ने एक आदेश जारी कर जयपुर के दोनों निगमों की भर्ती को रोक दिया था। और सफाई यूनियन के साथ डीएलबी के हुए समझौते की वार्ता में जयपुर में संविदा भर्ती लगाने पर सहमति बनी थी। यानी जयपुर में संविदा पर कर्मचारी लगाने पर इनकी क्या बनी थी? सहमति बनी थी। तो क्या पूरी भर्ती को सहमति में करने में है क्या? ये भी देखते हैं। इसका पूरा प्रदेश में विरोध होने पर जयपुर में संविदा पर कर्मचारी लगाए तो अन्य जगह भर्ती क्यों? भाई जयपुर में तो आप संविदा कर्मचारी लगाओगे, और अन्य जगह भर्ती क्यों? तीसरी बार भर्ती को रोकना पड़ा था। राज्य सरकार स्तर पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। दोनों निगमों में संविदा कर्मचारी पर भर्ती रखे जाएंगे या फिर भर्ती में आवेदन दोबारा से मांगे जाएंगे। ये न्यूज़पेपर की बातें बता रहा हूं भाई मैं आपको। राज्य के नगर निकायों में सफाई कर्मचारी की भर्ती होगी या संविदा कर्मचारी की भर्ती होगी, इस पर राज्य सरकार ने अभी तक बड़े स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया है। फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बेरोजगार खुद अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, और पिछले 4 साल से एक जो निम्न स्तर की भर्ती है उसकी आस लगाए बैठे हैं। भर्ती अभी तक 3 बार टाली जा चुकी है। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कांग्रेस सरकार ने निकाली सफाई कर्मचारी की भर्ती, पर बीजेपी सरकार नहीं बन पा रही है सहमति। बार बार नियमों में कमियों को होते हुए भर्ती को बारी बारी से रद्द किया जा रहा है। सफाई कर्मचारी यूनियन के विरोध के बाद डीएलबी ने तीसरी बार 4 दिसंबर को इस भर्ती को रद्द कर दिया था। राज्य सरकार की भर्ती स्पष्ट नीति नहीं होने की वजह से नियम बार बार संशोधन और अनुभव प्रमाण पत्र एक बड़ा विवाद है। इसको लेकर सरकार अभी तक सहमति नहीं बना पाई है। भाजपा सरकार ने इस भर्ती को दोबारा रद्द कर दिया है। नए नियमों के बाद 27 नवंबर को भर्ती के फिर से आवेदन शुरू हुए थे, लेकिन किसी ना किसी कारण से अनुभव प्रमाण पत्र का विवाद आता है और यह भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाती है। दुख मिला तो केवल गरीबों को मिला, सुख मिला तो केवल अमीरों को मिला। ये कैसी विडंबना है सरकार, तेरी गरीबों को चूसने की आदत आज तक नहीं गई। तो मुख्य बात यही है। इस भर्ती को देखो, ये तो डिक्लेयर है भर्ती होगी। अब इस बात से ये तो पता चल रहा है कि भर्ती होगी,
अब अभी तक सरकार ये चाह रही है, सरकार विवादों से बचना चाह रही है, और विवादों से बचना चाह रही है तो इस भर्ती को संविदा स्तर पर करवा सकती है। ऐसा इस भर्ती को संविदा पर ले जा सकती है। और अगर सरकार को अपने ईमान पर रहना है तो परमानेंट भर्ती करेगी। तो अभी तक सरकार भी इस पर तय नहीं कर पाई है, और इसमें सबसे बड़ा खेल डीएलबी और स्वायत्त शासन विभाग निदेशक का है, और जो यूडीएच मंत्री है उनका है, क्योंकि सारा विभाग उन्हीं के अधीन आता है, उन्हीं को करना होता है। ये केवल सफाई कर्मचारियों को तो केवल मोहरा बनाया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों को क्या बनाया जा रहा है? मोहरा बनाया जा रहा है। अब वास्तविकता क्या है, इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बता दूं, अगर आप चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, या आपका कोई परिजन मित्र दोस्त सफाई कर्मचारी की, ये चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की तैयारी कर रहा है, तो भाई साहब उन्हें मात्र 399 रुपए में अपने ऐप बाय स्टडी ऐप पर जाकर कोर्स दिलवाइए। एक शानदार कोर्स जिसमें आपको रिकॉर्डेड और लाइव दोनों सेशन मिलेंगे, इसके साथ साथ टेस्ट और नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशन मिलेगा अलग से, टॉप मोस्ट फैकल्टी ऑल सब्जेक्ट, और एग्जाम डेट तक आपका कोर्स चालू रहेगा। और लाइव टेस्ट सीरीज में भी इसमें यहाँ 51 टेस्ट पेपर आपको फ्री दिए जाएंगे। अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो ये मेरे सेंटर के एड्रेस है, जैम कोचिंग के सामने वाली गली, हरसोरा बाईपास, बानसूर। संकल्प क्लासेज में आपका स्वागत है। यहाँ रहना खाना सबकी सुविधा है और गारंटेड बैच भी उपलब्ध है। अब गुरुजी हमें तो वापस ले चलिए जहां हम बात कर रहे थे वहां पर। तो पहली कंडीशन भाई साहब, भर्ती तो किसी भी कंडीशन में रद्द नहीं होनी है, भर्ती आएगी। मगर मैंने पहले भी आपसे कहा था, भी क्योंकि उन्होंने तो 20 दिसंबर बोल रखा था, उन्होंने तो बोल रखा था कि 20 दिसंबर को क्या है हम इसके समय, मगर उन्होंने 20 दिसंबर के बाद हम समीक्षा करेंगे, तो भाई साहब अभी तक उनकी समीक्षा चल रही है। आपकी फरवरी माह में आपकी ये जो भर्ती है ना, ये फरवरी माह में आएगी। मैं पहले भी कह रहा था फॉर्म फरवरी से रीओपन होने की पूरी संभावना है। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। और इसमें अनुभव प्रमाण पत्र में फेरबदल कर दिया गया है, तो मैं बारी बारी से वो बात बताने वाली है ही नहीं कि अनुभव प्रमाण पत्र सब लोगों का चलेगा, A to Z लोगों का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। हाँ, प्राथमिकता के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र को रखा जा सकता है, जैसे जिनका EFPF कटता है, जिसका सैलरी बैंक में आती है, और जो परमानेंट संविदा कर्मचारी है उनको परमानेंट किया जा सकता है, यानी उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। नगर पालिकाओं में जो काम करते हैं उन्हें दूसरी प्राथमिकता दी जाएगी। सरकारी संस्थाओं में काम करने वालों को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी। और अन्य कोई जगह से आपने अनुभव प्रमाण पत्र बनाया है तो भाई साहब आपको फिर आखिरी प्रायोरिटी मिलेगी, आखिरी नंबर पर आपका अनुभव प्रमाण पत्र काम में आएगा। ये रखा जा सकता है, अभी तक ये अनुमान है। भर्ती संविदा पर नहीं होगी, जहां तक संभावना है परमानेंट भर्ती होगी। हाँ, इन्होंने ये जरूर कहा है कि 2 साल तक हम अस्थायी रूप से भर्ती करेंगे, जिसमें 1 साल हर 3 माह पर हम आपकी मॉनिटरिंग करेंगे। उस मॉनिटरिंग में अगर आप गलत काम करते हुए पाए जाते हैं, यानी आप सही तरीके से काम नहीं करते हैं, तो सीधी सी बात है आपको हटाकर आपकी जगह दूसरे को जो वेटिंग में बैठा है उसको लेंगे, और 1 साल तक अच्छी तरह परखने के बाद 2 साल बाद में उन्हें परमानेंट कर देंगे। ये जरूर कह रहे हैं। अनुभव प्रमाण पत्र बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा। और भर्ती में अगर विवादों से दूर होना है, भर्ती को विवादों से दूर करना है, तो अनुभव प्रमाण पत्र वाला मैटर ही खत्म करना पड़ेगा और सभी का अनुभव प्रमाण पत्र मानना पड़ेगा। इस बात का हम भी समर्थन करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना साथियों। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फिर मतलब ही नहीं है भाई साहब, हम आपके लिए हर बात लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने 5-5 ग्रुपों में जरूर शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।